ना कोई तूफान आया, ना कोई बारिश हुई और भरभरा करके टंकी बिल्कुल पानी के खिलौने, कागज के खिलौने की तरह ढह गई। इसमें संगठित भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पोल खुली है। 5.5 करोड़ की पानी की टंकी साल भर भी नहीं चली, गिर गई, जिस पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, यह दावा करने वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पोल आए दिन खुलती रहती है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी सरकार के अधिकारी किरकिरी कराने में लगे हैं। आज तक की इस खबर को जरा आप देखिए। लिखा है कि ऐसी कार्रवाई करूंगा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। सीएम योगी का भ्रष्ट अधिकारियों को अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्ट अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी अगर किसी भी अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया। अब आज तक की जरा इस खबर को भी आप देख लीजिए, क्या लिखा है। सीतापुर 5 करोड़ की लागत से बनी टंकी साल भर भी नहीं चली, एक झटके में भरभरा कर गिरी। गांव में फैला हजारों लीटर पानी, जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले पूरी खबर जरा जान लेते हैं किस तरीके से 5.5 करोड़ की पानी की टंकी साल भर भी नहीं चल पाई, गिर गई। आपको बता दें कि पहले लखीमपुर खीरी में जल जीवन मिशन के तहत 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बना ओवरहेड टाइम ट्रायल के दौरान ही फट गया था। घटिया सामग्री के इस्तेमाल के आरोपों के बीच ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। घटना के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए थे। वहीं अब लखीमपुर खीरी के बाद सीतापुर में भी एक पानी की टंकी फट गई, जिससे जमकर बवाल मचा हुआ है। सियासत हो रही है, विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है। वैसे सीतापुर में कोई पहली बार पानी की टंकी नहीं फटी है। 2024 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। सीतापुर में जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई टंकी भरभरा कर गिर पड़ी है। टंकी गिरने के बाद इलाके में पानी ही पानी है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि जब टंकी गिरी तो ऐसा लगा कि कोई तेज धमाका हुआ है। ना कोई तूफान आया, ना कोई बारिश हुई और भरभरा करके टंकी बिल्कुल पानी के खिलौने, कागज के खिलौने की तरह ढह गई। इसमें संगठित भ्रष्टाचार हुआ है। कंपनी, ठेकेदार, पेटी डीलर और जल निगम के अधिकारी कर्मचारी सबके हाथ इसमें भ्रष्टाचार में सने हुए हैं। मानक के अनुरूप अगर सीमेंट, सरिया, गिट्टी, मोरंग का इस्तेमाल किया गया होता तो पानी की टंकी गिर नहीं सकती थी किसी भी कीमत पर। इसमें इंजीनियर और ठेकेदार सभी दोषी हैं। और जो राज्य के मुख्यमंत्री बार बार जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो गलत कह रहे हैं। यहाँ पर निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार में सभी के हाथ लिप्त हैं और भ्रष्टाचार के इस संगठित भ्रष्टाचार में का जो एक खेल हुआ है, हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के जज की देखरेख में कोई टीम गठित हो जो इसकी जांच करे और दोषी ठेकेदार, अधिकारी, कर्मचारी को दंडित करे। ये तभी पर्दाफाश होगा। गांव के कई लोगों ने मुझसे बताया, फोन पर बताया कि यहाँ पर सीमेंट बेची गई, सरिया बेची गई, गिट्टी बेची गई, मोरंग बेची गई और बेच करके मानक के विपरीत इस टंकी का निर्माण किया गया था। केवल यही टंकी नहीं, गांव में जो जल निगम के द्वारा पाइपलाइन डाली गई है वो सब कटी पड़ी हुई है, जबकि कटिंग का पैसा इनको दिया गया है, इनके एस्टीमेट में शामिल है। सड़कें ध्वस्त कर दी गई हैं और जो पाइप इनके द्वारा डाला गया है बिल्कुल घटिया क्वालिटी डाला गया है। आपूर्ति भी अभी गांव में नहीं हो पा रही है। हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के जज की देखरेख में कोई टीम बने जो इसकी जांच करे और दूध का दूध और पानी का पानी करे। और सरकार का दावा एक खोखला है, ये भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। ये केवल कागज पर और टीवी वाले लोग हैं जो चिल्लाते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, जीरो टॉलरेंस का नीति है, लेकिन भ्रष्टाचार जोरों पर और संगठित भ्रष्टाचार है।
इस मामले में एक्शन लेते हुए 12 कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है और जेईई को भी बर्खास्त कर दिया गया है। मामला सीतापुर के विकास खंड पहला की ग्राम पंचायत चुनका का है, जहां ये टंकी गिरी है। इस टंकी के जरिए आसपास के 7 गांवों में पानी की सप्लाई की जाती थी। इस टंकी को बनाने में 5.5 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है और ऐसे में इसके अचानक गिरने से ग्रामीणों में आक्रोश है। साथ ही विधायक आशा मौर्य ने भी मामले में केस दर्ज करने और जिम्मेदारों को जेल भेजने की मांग की है। इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि यह है भाजपाई भ्रष्टाचार का मासिक ब्यौरा। भाजपा की बेईमानी के बोझ तले अप्रैल में लखीमपुर में टंकी फटी, अब मई में सीतापुर में टंकी फटी। लगता है जून में कहीं और भाजपा की तथाकथित ईमानदारी का डंका फटेगा। ये तो शुक्र है कि जो लोग जल जीवन मिशन की जांच करने निकले हैं वो भरभरा के जमींदोस्त हो गई, इस टंकी के आसपास नहीं थे। भाजपा ने तो जल से छल करके भ्रष्टाचार की हर हद को पार कर दिया है। तो अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार को लेकर यह बड़ा हमला बोला है और अखिलेश ने बताया कि किस तरीके से इससे पहले लखीमपुर में ऐसा हादसा हुआ और अब सीतापुर में भी कुछ वैसा ही हादसा देखने को मिला। लखीमपुर मामले में भी अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा था। इस घटना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के दावों की पोल खोल दी है। इस टंकी का निर्माण 5.5 करोड़ और कई जगह 5 करोड़ 30 लाख की लागत बताई जा रही है, लेकिन गुणवत्ता में भारी कमी की वजह से 8 करोड़ों को नुकसान हुआ। जो काम जनता के टैक्स के पैसों से होता है उसमें भी भ्रष्टाचार जमकर हो रहा है और इससे जनता का भारी नुकसान हो रहा है, जिस पर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। इस टंकी का संचालन हुए अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ था। इसका निर्माण पिछले साल जनवरी में जल जीवन मिशन योजना के तहत किया गया था, जिसमें 7 गांवों में पानी सप्लाई की जाती थी। इस टंकी में करीब 20,000 लीटर पानी भरा था और तभी ये गिर गई। जैसे ही टंकी गिरी क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और इस हादसे में एक 12 साल के बच्चे को भी मामूली चोट आई है। इस टंकी का निर्माण कार्य साल 2023 में शुरू हुआ था, जो पिछले साल जनवरी में पूरा हुआ और इसके बाद इसका संचालन शुरू हुआ। हालांकि ग्राम प्रधान शांति देवी पति राजाराम ने अभी तक इस टंकी का हैंडओवर नहीं लिया था, क्योंकि आरोप था कि टंकी का घटिया क्वालिटी के साथ निर्माण किया गया था। गांव वालों ने आरोप लगाया था कि टंकी निर्माण के दौरान मानकों की खुलकर अनदेखी की गई थी, लेकिन फिर भी पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई थी और 7 गांवों में पानी पहुंचता था। लेकिन टंकी के फटने के बाद गांव वालों को अब बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। टंकी के गिरने के बाद गांव के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस टंकी का निर्माण एनसीसी लिमिटेड संस्था ने किया था। संस्था और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही विभागीय एई और जेई को बर्खास्त कर दिया गया है। इससे पहले भी सीतापुर में जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई एक पानी की टंकी गिर चुकी है। अगस्त 2024 में सीतापुर में ही एक और जल जीवन मिशन की टंकी गिर गई थी। इस घटना से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ गए। जल जीवन मिशन में बड़े भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। मिशन में भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गंभीर है और उन्होंने देश भर में मिशन से जुड़े लोगों की दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समीक्षा और निगरानी का दौर तेज किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75 जनपदों में 75 नोडल अफसरों के रूप में आईएएस अधिकारियों की तैनाती करके 2 दिन में तमाम कार्यों के भौतिक सत्यापन के आदेश दिए थे। आईएएस अफसरों ने अपने अपने जिलों में रहकर जांच की और रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप दी। इधर जल शक्ति मंत्री भी लगातार काशी और बुंदेलखंड के जिलों में खुद जाकर निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के तमाम मामले खुलकर सामने आ रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि आगे भी ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।